हाय दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि है क्लाइमेट चेंज। आपने नोटिस किया होगा काफ़ी टाइम से बारिश हुए जा रही है, मॉनसून से पहले भी बारिश हुए जा रही है और ऐसा अब हर साल होने लगा है। तो अब सवाल ये आता है कि इसका कारण क्या है। मैं घुमा फिरा के बात बिल्कुल नहीं करूँगा, सीधे टू द पॉइंट आता हूँ। इसका कारण है ग्लोबल वार्मिंग और उसकी वजह से हो रहा है क्लाइमेट चेंज। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए किसी की भी, ये एक ह्यूमन मेड डिज़ास्टर है। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग क्या है। लोग अक्सर इन टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, लेकिन दो सेपरेट कॉन्सेप्ट्स हैं। ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली है कि धरती का ओवरऑल टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है और उस टेम्परेचर की चेंज की वजह से जो वेदर और क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं वो क्लाइमेट चेंज कहलाता है। अब क्यों धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके दो मेन रीज़न है। एक डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ काटना, और दूसरा पोल्यूशन आप सबको पता है, गाड़ियों से, फैक्ट्रीज से और भी बहुत सारी चीज़ें जिससे पोल्यूशन होता है। अब पोल्यूशन से क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं, जैसे कि मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। लेकिन एक गैस जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है ग्लोबल वार्मिंग में वो है कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड मेन फैक्टर है ग्लोबल वार्मिंग का, क्योंकि इसकी मात्रा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है एटमॉस्फेयर में, और ये एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस मतलब ऐसी गैस जो हीट को ट्रैप करके रखती है। दिन में जब सूरज निकलता है उसकी किरणें धरती पर पड़ती हैं, उनसे गर्मी प्रोड्यूस होती है, लेकिन जब सूरज ढलता है तो उतनी गर्मी वापस अंतरिक्ष में नहीं जाती बिकॉज ऑफ दीज ग्रीन हाउस गैसेज जो हीट को अर्थ में ही ट्रैप्ड रखती हैं। इस वजह से धरती का ओवरऑल टेम्परेचर जो है बढ़ने लगता है, और पेड़ों की कम होती मात्रा की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिड्यूस नहीं हो पाती है एटमॉस्फेयर में। आपको पता ही होगा कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, तो इस वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। आइए ज़रा नज़र डालते हैं IMD की इस रिपोर्ट पे, जिसमें साफ साफ लिखा है कि 5 सबसे ज़्यादा गर्म साल पिछले 100 सालों में जब से IMD LPA एवरेज कैलकुलेट कर रहा है वो लगभग पिछले दशक में ही थे, जिसमें सबसे ज़्यादा गर्म साल 2016, फिर 2009, 2017, 2010 और 2021 थे। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी कि 2016 सबसे गर्म साल रहा है पिछले 100 सालों में। दोस्तों इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD का एक लॉन्ग पीरियड एवरेज एक स्टैंडर्ड है जो कम से कम 30 साल के एवरेज टेम्परेचर को एज अ बेस मान के चलता है। इसकी मदद से हम ये समझ पाते हैं कि दुनिया के ओवरऑल क्लाइमेट में क्या चेंजेस आते हैं 30 साल के एक लॉन्ग पीरियड में। कम से कम 30 साल इसका एक स्टैंडर्ड इसलिए रखा गया है क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है वो इतनी जल्दी नहीं होता, वो ग्रेजुअल और स्लो प्रोसेस है। तो दोस्तों ये समझना मुश्किल नहीं है, जब गर्मी नॉर्मल से ज़्यादा रहेगी तो उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहली प्रॉब्लम है जमी हुई जो बर्फ़ है धरती के पोल्स पे, ग्लेशियर्स हैं, परमाफ्रॉस्ट है, ये सब पिघलना शुरू हो जाएगा। समुद्र का वाटर लेवल बढ़ेगा, गर्मी ज़्यादा होगी, पानी ज़्यादा होगा तो वाटर वेपर ज़्यादा फॉर्म होंगे। वाटर वेपर बेसिकली होते हैं क्लाउड्स, और क्लाउड ज़्यादा होंगे तो होगी बारिश। जी हाँ, यही कारण है कि इतने महीनों से या कह लो पिछले कई सालों से बारिश होने का पैटर्न बदल ही गया है। बारिश कभी भी हो जाती है, प्रोलॉन्ग पीरियड्स के लिए होती रहती है, और जब इंडिया में मॉनसून आता है तो प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि ये वाला क्लाइमेट चेंज ऑलमोस्ट ह्यूमन मेड है और इसके जिम्मेदार हम सब हैं। तो दोस्तों कब रुकेगा क्लाइमेट चेंज और इसका सोल्यूशन क्या है, और हमारी सरकारें वो क्या कर रही हैं इस बारे में। तो आपको बता दूं कि क्लाइमेट चेंज एकदम से तो नहीं रुकने वाला, और इसको अगर चेंज होने में इतना टाइम लगा है तो दोबारा से इसको रिवर्स होने में भी शायद उतना ही टाइम लगे या उससे भी ज़्यादा टाइम लगे। और बात करें सरकारों की, तो अब तक का जो सबसे बड़ा स्टेप लिया गया है क्लाइमेट चेंज के बारे में वो था 2015 का क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, जिसमें मेनली ये डिसाइड हुआ था कि ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को हमें कम करना है, धरती के ओवरऑल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री या कम से कम 2 डिग्री बढ़ने से रोकना है। इसके लिए काफ़ी गाइडलाइन सेट की गई, जैसे कि हर 5 साल में कंट्रीज़ ने क्या काम किया क्लाइमेट चेंज को कर्व करने के लिए वो उन्हें दिखाना पड़ेगा। डेवलपिंग कंट्रीज़ को फाइनेंशियल एड दी जाएगी ताकि वो भी क्लाइमेट चेंज के लिए काम कर सके। लेकिन जो तय किया गया था वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताता हूँ जो नेशनल ज्योग्राफिक ने पब्लिश किया है रिसेंटली, जिसमें साफ साफ लिखा है कि जब 190 देशों ने 2015 में पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट साइन किया था,
उसका बहुत बड़ा फेलियर अब होने वाला है। वो अपने जो टारगेट्स जो उन्होंने डिसाइड किए थे 2030 तक जो अचीव करना चाहते थे, वो बिल्कुल भी अचीव होते नहीं दिख रहे। क्लाइमेट चेंज इतना बुरा हो चुका है कि रोज़ाना $2 बिलियन का नुकसान पूरी दुनिया में होगा और क्लाइमेट चेंज वर्स से वर्स होता जाएगा। आई नो ये बहुत डीमोटिवेटिंग है और यही रियलिटी है, सो लेट्स एक्सेप्ट इट। सबसे पहले हम अपनी गलती तो माने कि हाँ, हमसे गलती हो गई है। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि इंसान जितना समझदार है उतना ही बेवकूफ़ भी है। हम लोग जगह, ज़मीन, धर्म, जात पात, इन सब चीज़ों के लिए तो रोज़ लड़ते हैं, लेकिन जिस पे ये सब कुछ टिका है धरती पे, उसकी परवाह किसी को नहीं है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसके बारे में शायद लोगों को पता भी नहीं है। लेकिन अगर आज आप लोगों से पूछो कि एल्वेश यादव कौन है, सिस्टम क्या है, बिग बॉस क्या है, पुनीत सुपरस्टार कौन है, ये सबको पता होगा। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि धरती का सिस्टम ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से आने वाला टाइम बहुत ही बुरा होने वाला है। ये बहुत ही विडम्बना की बात है, लेकिन अब ये है तो है। तो इस सब को मद्देनज़र रखते हुए मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जाइए ज़रा क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़िए, अपनी बातों में, अपनी गप्पों में इसके बारे में बात कीजिए, इस पे भी डिबेट कीजिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज किसी एक के अवेयर होने से नहीं रुकने वाला, बल्कि हम सब की अवेयरनेस ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों के इस बारे में पता चले, वो एजुकेट हों, और आपके जो भी फीडबैक और सजेशन हो उसे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपका दिन मंगलमय हो। यू हैव अ गुड वन।